श्री कुंज विहारी शेरदास। दोस्तों, आज मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ ना, ये चीज़ समझने में मुझे 24 से 25 साल लग गया ये बात समझने में। क्योंकि आज मैं सोचता हूँ अगर ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, काश मुझे कोई पहले बताया होता। और ख़ास करके ये बात मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके भविष्य की बात है, उनके भविष्य की बात है। सच में आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना। अगर जिनको लगता है अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो उनको मत दिखाना, बट जो जानने लायक हो गए हैं सो प्लीज़ उनको दिखाना, हो सकता है उनकी लाइफ बच जाए। सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, आज जो हमारा आपका ब्रह्मचर्य है, जो वीर्य नाश करते हैं हम लोग अपना, ये समझ लो कि जैसे एक घी होता है, घी मतलब दूध होता है। दूध को हम पकाते हैं, मट्ठा मारते हैं, उसमें से फिर कितना प्रोसेस रहता है ना, फिर जाके उसमें घी निकलता है। दूध कितना रहता है पर घी निकलते निकलते इतना निकलता है। तो 1 महीने 45 दिन लगते हैं हम लोग को, हम लोग के अंदर स्पर्म बनने के लिए, वीर्य बनने के लिए। पर हम लोग आनंद के लिए उसको यूं ही नष्ट कर देते हैं। आनंद के लिए नष्ट तो करते हैं, पर पता है पूरा गर्भ हत्या का उसमें पाप लगता है, पूरा। क्योंकि अगर वो जो वीर्य है, अगर वो गर्भ धारण में, वो गर्भाशय में जाए तो वो गर्भ धारण करता है। इतनी बुरी चीज़ है। और आप सबसे एक बात, मैं कुछ इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बताने वाला हूँ, जो कि जो लोग इस जगह पे जूझ रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबके लिए बता रहा हूँ। जो जूझ रहे होंगे ना, वो सब आप खुद समझ जाओगे कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। सच में बताऊँ तो जो लोग अपना ये वीर्य नाश करते हैं ना, पाप तो लगता ही लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है पता है, कहीं घुटने में दर्द होता है। और सबसे जो बड़ा इसका विनाश है वो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, अंदर से कमज़ोरी होता है, आंखों से कम दिखता है। और कोई भी काम करोगे ना, कोई भी काम करोगे तो मन नहीं लगेगा। मतलब एक अंदर से ना उदासन सा लगता है कि कहीं कहीं मन नहीं लगता है। चिड़चिड़ापन सा होता है। पता है आंखों के नीचे, ऐसे गाल पे इधर तो ऐसे झुर्रियाँ पड़ती है। खास करके आजकल के उसे ब्यूटी पार्लर में, और जो पार्लर के लोग रहते हैं उसको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी कहते हैं। तो ये सब ब्रह्मचर्य का पालन है। जो इतना आप मेकअप के जो प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, क्रीम पाउडर, ये सब चीज़ें, नहीं 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 नहीं, सब आपके ब्रह्मचर्य का वही चीज़ें हैं। और आपको सच बताऊँ ना, जो इसका सब भयानक जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आगे चल के जब आपकी शादी होगी ना, आप गृहस्थ लायक नहीं रह जाओगे, गृहस्थ लायक नहीं जाओगे। क्योंकि अगर बचपन से अगर आप गेहूँ लगाए हो, गेहूँ में अगर वो जो गेहूँ का वो जो पौधा रहता है उसमें गेहूँ पड़ने से पहले अगर उसको काट दोगे तो उसमें सिर्फ दूध निकलेगा। यहाँ आजकल के बच्चे जो हैं 9 साल 8 साल 10 साल 12 साल के लड़के जो हैं, बच्चे जो अपना ब्रह्मचर्य सत्यानाश कर रहे हैं। कल की जब उनकी शादी होती है ना, तो ना पत्नी खुश है और ना पति खुश है, दोनों। इसीलिए जो है आज के टाइम पे घर अधिकतर बिगड़ता है। तो इससे भी बड़ी बात इसमें ये जो, और जो संतान उत्पन्न करने की बात है, उसमें भी लोग यही करते हैं, उसके लिए भी असमर्थ रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि हम दवा खाएंगे, अब ये चीज़ें खाएंगे। हमने देखा है अपने आजू बाजू लोगों को देखा है कि जब अपने गृहस्थ में जाते हैं दवा खाना पड़ता है उन्हें। दवा खा के बताओ, जो पहले सत्यानाश किए हो और दवा खा खा के और अपने आप को सत्यानाश कर रहे हो। ब्रह्मचर्य छीन करने का इतना घातक प्रभाव है। और उसके बाद भी आपको बताऊँ ना, जो चेहरा रहता है ना, एक मतलब एक राक्षस जैसा दिखता है यार। एक मतलब एक चेहरे पे एक मतलब अशांति सी दिखती है, मतलब अजीब सी दिखती है चेहरे पे, ये चीज़ें होती है। और आप किसी भी काम में जाओगे, किसी भी काम में जाओगे, कोई भी काम करने जाओगे, आपका उसमें मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट रहा है, मतलब अंदर से टूट टूट जाओगे, आप टूट जाओगे। ये चीज़ें होती है। और कुछ बच्चे आजकल के तो ऐसे ब्रह्मचर्य छीन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में सिगरेट बीड़ी तंबाकू नशा भी आदि कर रहे हैं यार। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कम उम्र के हो, आज आप अगर हो गए हो 10 साल 11 साल के लड़के, क्योंकि आज मैं 10 साल 11 साल के बच्चों को देख रहा हूँ। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे अच्छे होंगे जिनको नहीं पता ये सब चीज़ें तो मैं उनको माता पिता को मैं प्रणाम करूँगा, धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से इतना दूर रखें। पर मैं ऐसी आजू बाजू को लोगों को देख के बता रहा हूँ ना, ऐसा उन बच्चों को कुछ नहीं पता आज है कि जो 12 साल 11 साल के 13 साल के हैं, जो बड़ों को पता नहीं होगा उससे ज़्यादा उन बच्चों को पता है। अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो बाबू प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी खास करके हस्तमैथुन जिसको आप लोग कहते हो, मैं खुल के ओपन बोल रहा हूँ, मत करना भाई। ये मत करना, आगे चल के इतना गंदा प्रभाव पड़ने वाला है, इतना गंदा प्रभाव पड़ने वाला है कि आप पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, आप अपने आप से पछताओगे। मत करना, मत करना, एक ही चीज़ बोलूँगा, कभी मत करना।
हाँ, अगर आपसे आपका मन नहीं कंट्रोल में हो रहा है, आपका हाथ कंट्रोल में नहीं हो रहा है, आप अपने आप में कंट्रोल में नहीं हो, भाई कम खाओ, दूध मत पियो, दही मत खाओ, कम खाओ, बट बेविचार मत करो, भगवान का नाम भजन करो, भगवान का नाम लो, उन्हीं के सहारे आप आश्रित हो जाओ, सब सही हो जाएगा। बट ऐसी चीज़ें मत करो, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वरना ना किसी काम लायक रह जाओगे, ना अपने आप लायक रह जाओगे, ना गृहस्थ लायक रह जाओगे, ना संतान उत्पत्ति करने लायक रह जाओगे। श्री कुंज बिहारी शेरदास इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो वो लोग खुद ही समझदार हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, पर बच्चों को मैं बोलूँगा, जो पेरेंट्स हो तो आप अपने अपने बच्चों के साथ ज़रूर फ्रेंड की तरह रहो, उनको बुरे संगत है उनसे बचाओ, छोटे से बचाओगे तो आगे चल के वो सही रास्ते पर रहेंगे। प्लीज़ आज के टाइम पे अपने बच्चों को बुरे संगत से बचाओ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। श्री कुंज बिहारी शेरदास।